नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 एफएलएन के मॉड्यूल 4 के आकलन वाले भाग को देखेंगे। इसमें मैंने 40 प्रश्नों को शामिल किया है। इनमें से कोई भी 20 प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? जिसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। तो इस आंसर पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, आकलन के परिणामों का साझा करना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। तो इस लास्ट आंसर पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। तो इस थर्ड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। तो इस फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? जिसका लास्ट ऑप्शन सही होगा, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवारों को शामिल करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? सेकंड ऑप्शन सही है, 3 से 8 वर्ष। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, सफल साझेदारी बनाना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका राइट आंसर होगा संलग्न रहने वाली गतिविधि, फर्स्ट ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जोर से बोलकर पढ़ना। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी? इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, एफएलएन गतिविधियों के संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे घर पर
विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय, मानवीय बहुत से संसाधन हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। जिस पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। देखते हैं स्कोर आया है 20 आउट ऑफ 10। अब देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन नहीं बदलते, कुछ क्वेश्चन वही रहते हैं। पहला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अन्वेषण खोजने की प्रवृत्ति कौशल। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम में कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है, नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? इसका राइट ऑप्शन होगा बुनियादी साक्षरता किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, बच्चे के परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? इसका राइट ऑप्शन है लास्ट, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, अक्षरों के साथ अनुरेखण, ट्रेसिंग अलोंग पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों का लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावक को सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। उस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, साझा पठन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, संलग्न रहने वाली गतिविधि। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, डायरी पर नोट लिख कर देना। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेकंड अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।